सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त क्या फरवरी में डिंडौरी से आने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। देखिए, एक पोस्ट मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आया है जिसका इंतजार आप सभी को है। वो खुशखबरी जो है वो मान लीजिए कि नजदीक सामने आ गई है। क्या पोस्ट सामने आई है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने कुछ और भी कहा है, वो भी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से क्या खुशखबरी जो है वो दी गई है किसानों को। चलिए डिटेल इस पेपर की कटिंग में, जो कि खुद सोशल मीडिया जो सरकार का है उसमें ये जारी की गई है कटिंग, तो उसमें क्या छपा है वो डिटेल देख लेते हैं। सोयाबीन के बाद मूंगफली और सरसों की फसलों पर भावांतर देगी सरकार, किसान हमारी अर्थव्यवस्था के कर्णधार हैं, डॉक्टर मोहन यादव। अब डिटेल जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। विशेष संवाददाता भोपाल। प्रदेश में मूंगफली और सरसों की फसल उगाने वाले किसानों को भी राज्य सरकार भावांतर भुगतान के दायरे में लाएगी। ये घोषणा गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की तरह ही इन फसलों के उत्पादक किसानों को भी फसल का उचित और पूरा दाम सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि किसान हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के कर्णधार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मल्हारगढ़ में अन्नदाता सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना की अंतिम किश्त के रूप में प्रदेश के 1,17,000 किसानों के खाते में लगभग 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। सीएम ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, इन्हें कोई भी परेशानी हो, कठिनाई हो तो हमारी सरकार किसानों का संबल और इनकी ढाल बनकर हमारे हमेशा साथ खड़ी है। सीएम ने कहा मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने किसानों के हित में सबसे पहले भावांतर राशि को शासकीय व्यवस्था से भुगतान करने की योजना लागू की। इससे सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिलेगा। मध्य प्रदेश की पहचान किसानों के पसीने, उनके धैर्य और अटूट परिश्रम से ही है। हम हर अन्नदाता को उसकी मेहनत का पूरा दाम दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 में किसानों को कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण से उपज में वैल्यू एडिशन करने से जोड़ा है। अब हमारे प्रदेश का किसान खुद अपनी उपज की प्रोसेसिंग करेगा, जिससे उसकी उपज का भरपूर दाम जो है वो मिले। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाते हुए उनकी समृद्धि में कोई कमी नहीं रहने देगी। प्रदेश के सभी पात्र किसानों को भावांतर योजना की फसल का समुचित दाम मिल रहा है। डॉक्टर यादव ने घोषणा की कि हमारी सरकार आने वाले सालों में सरसों और मूंगफली की फसल को भी भावांतर भुगतान योजना के दायरे में लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। इसमें से अब तक 60,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। अगले 5 साल में प्रदेश के 2.5 लाख पदों पर नई नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मंदसौर और नीमच में मेडिकल कॉलेज पहले ही। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। अब आगे आते हैं कि भाई वो पोस्ट क्या है जहां डिंडौरी से किश्त डाले जाने की सुगबुगाहट जो है वो नजर आ रही है। आपके सामने है बैठक जो है, बैठक की तस्वीर है और नीचे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। किसानों का जीवन संवारने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित भाव से मिशन मोड में कृषि वर्ष 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। फरवरी में डिंडौरी जिले से कोदो कुटकी का बोनस वितरण होगा। फरवरी में डिंडौरी जिले से कोदो कुटकी का बोनस वितरण होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि इसी दौरान सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त भी दी जा सकती है। अनुमान है ये, संभावना है ये, बहुत जल्द इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर होती है तो वो भी हम आपको बताएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, आज भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी कमिश्नर कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि कृषि वर्ष के दौरान किसान रथ चलाएं। इनका शुभारंभ स्थानीय सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि करें। किसानों से निरंतर संवाद हो, उन्हें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो ये डिटेल जानकारी आई है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। फरवरी उम्मीद है कि डिंडौरी से आप सभी को किश्त मिल जाए। फिलहाल डेट जैसे ही फाइनल होगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये संभावना है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।